अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। क्या हाल है आप लोगों का। कोरोना में पढ़ाई का मसला तो हो रहा होगा आप लोगों को, इसलिए लीड स्कूल सिस्टम ने ऑर्गेनाइज किया ये सिस्टम के आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो मेरा नाम सर राशिद है और मैं ये ग्रेड 6 की जो साइंस का लेसन ले रहा हूँ, जिसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट चैप्टर 10 है। ये चैप्टर 10, ये देखिए चैप्टर 10 लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लाइट में लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नंबर वन प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जनरली जब लाइट पड़ती है, जैसे सूरज की लाइट में सर्दियों में आजकल मौसम सर्मा है, तो जब आप लोग बाहर बैठते हैं एनर्जी हासिल करनी होती है तो आप धूप में बैठते हैं, तो क्योंकि सूरज की लाइट से आपको एनर्जी मिली होती है। तो एक्चुअली जो लाइट होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये जो हमारी क्लासरूम में या वैसे घरों में जो बल्ब चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उनकी जो लाइट की एनर्जी फील नहीं होती। लेकिन एक्चुअली जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रैवल करते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये आपकी हायर क्लासेस में, जब आप 9th-10th में जाएंगे या ऊपर वाली क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी एनर्जी की। अच्छा, अगली बात जो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है कि वो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन है। ये आपने पिछली क्लासेस में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बेंड नहीं होती, यानी कि खुद से ये बेंड होके डायरेक्शन चेंज करके नहीं चलती, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये 300 मिलियन मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। मतलब जो लाइट है उसकी स्पीड 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। आपको आइडिया है कि 300 मिलियन का क्या मतलब होता है? मिलियन, देखिए मिलियन 10 लाख को कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सारी क्लास में पढ़ते आए होंगे। तो 300 मिलियन एक सेकंड में 300 मिलियन का होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। इसलिए हमें लाइट की स्पीड महसूस नहीं होती। हम जब चलाते हैं बल्ब फौरन पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ये जो आप लोगों को देखा होगा, ये जो सूरज की लाइट है ये भी ट्रेवल करके आती है हमारे पास। इसको तकरीबन 8 मिनट लगते हैं सूरज की लाइट को ज़मीन पर पहुंचते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि 8 मिनट पहले जो लाइट वहाँ सूरज से रवाना हुई थी वो अब हमारे तक पहुंची है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ स्पीड है। ये स्पीड मेजर करने का भी एक तरीका है, मौजूद है, वो हम आगे किसी क्लास में आगे पढ़ेंगे आप लोग के स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर की जाती है। फिलहाल ये आप लोगों को ध्यान में उठाना है कि ये 300 मिलियन मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, जो लाइट की स्पीड है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। और इसके बाद जो लाइट का जो सोर्स है, सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट निकलती किस चीज से? लाइट के जो सोर्स है ना, उसमें एक तो सोर्स सन है। हम जो लाइट अवेल करते हैं उसमें मोस्टली सूरज से हम लाइट अवेल करते हैं, और सूरज की लाइट से पौधों पे पड़ती है लाइट, और पौधे उस एनर्जी से, क्योंकि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पौधे उस एनर्जी से अपनी खुराक बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, जिसमें उस एनर्जी से पौधे अपनी बनाते हैं। इसके बाद उसके सूरज के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? कैंडल लाइट हो सकती है, लाइट बल्ब हो सकते हैं, ये भी लाइट इमिट करते हैं। तो ये उसमें उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़नी है आप लोगों के साथ वो है कि ये लाइट की फॉर्म्स, लाइट किस तरह ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है। तो उसमें लिमिटस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और ओपेक होते हैं। लिमिटस ऑब्जेक्ट वो जो लाइट इमिट करते हैं, लाइक सूरज, कैंडल, लाइट बल्ब, और भी इस तरह की चीज़ें जिनमें से रोशनी निकलती हो। मुख्तलिफ और स्टार भी हो जाते हैं, सिर्फ सूरज ही नहीं, बहुत सी कायनात में मुख्तलिफ सूरज होते हैं और भी स्टार्स होते हैं जिनमें से लाइट इमिट होती है। तो क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक तरीन स्टार सूरज है, इसलिए हमें उसी की ही फील होती है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास कर जाए, जैसे ग्लास होता है। तो ग्लास में से
लाइट पास कर जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास करते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन से होते हैं? जिनमें से कुछ लाइट तो पास कर जाए लेकिन कुछ लाइट पास ना करे। जैसे सनग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस हम धूप के चश्मे में पहनते हैं जिसमें हमें, ताकि हमारी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े, तो वो सब सनग्लासेस बनाए से जाते हैं कि उनका जो शीशा होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। इसके अलावा यानी कि ट्रांसलूसेंट वो होते हैं दे लेट सम लाइट पास थ्रू इट बट नॉट एनर्जी टू सी, यानी कि उसमें से सारी लाइट पास नहीं होती, कुछ लाइट पास होती है। ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी पास नहीं होती, कुछ लाइट पास होती है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। समझ रही है आप लोगों को बात? नेक्स्ट, अब अगली बात जो मैं बताने लगा हूँ वो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। ओपेक का मीनिंग होता है रुकावट, मतलब जब हम किसी लाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास ये लाइट सोर्स है और इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास नहीं करते। ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसमें से पास नहीं होने देता। तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लाइट बाकी साइड में से पास कर जाती है, लेकिन इसमें से पास नहीं करेगी बल्कि इसका शैडो बनाएगी। अगर पीछे एक हम कोई पर्दा रख दें तो इसके ऊपर इसका शैडो बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो क्या चीज होती है? A shadow is an area behind an object where no light from a source can reach. जहाँ सोर्स से जो लाइट है वो नहीं पहुंचती, बाकी एरिया में पहुंच जाती है, उस एरिया में नहीं पहुंचती, तो इसको कहते हैं शैडो। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में से कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। तो जब ये लाइट प्रॉपर्टीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई और याद हो जाती हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आती है रिफ्लेक्शन की, जो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। जाहिर बात है जब लाइट निकलती है किसी सोर्स में से, वो आगे जैसे जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसके रिफ्लेक्शन पैदा होती है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होती है? जब भी कोई लाइट होती है तो रिफ्लेक्शन जब पैदा होती है तो उसमें दो किस्म की रिफ्लेक्शन होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, यहाँ मैं सर्किट बना रहा हूँ। जब रेगुलर में जब लाइट की रे किसी सरफेस से टकराती है, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उससे टकराने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक हो गया, रिफ्लेक्ट होती है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सपोज और भी इसके लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये एक और एरो बना दी, एक और एरो बना दी, ये लाइट सरफेस रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी इस तरफ मुड़ जाती है, ये भी इस तरफ मुड़ जाती है और ये भी इस तरफ मुड़ जाती है। ये जो मुड़ती है ना, इसमें ये मैंने छोटा सा डायग्राम है, ये भी साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जब लाइट सरफेस के साथ टकराती है, टकराने में मुड़ती है, तो लाइट जो इमर्ज कर रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिटर्न होती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट होने के बाद रे रिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो सारी रेज उस सरफेस के साथ इंसिडेंट होकर सेम वे वापस चली जाती है, या फिर सरफेस अगर रफ हो, रफ सरफेस के साथ क्या होता है, ये है सरफेस, प्लेन सरफेस है या स्मूथ सरफेस, ये दोनों चीजें वर्ड यूज होते हैं, स्मूथ या प्लेन। जब रफ सरफेस होती है, जब रे टकराती है तो ये तो टान लेती है। अब रफ ऐसे नहीं ना होती, रफ में होता है कि ये जो ना ऐसे सरफेस होती है, ठीक है ना। तो अब एक रे जो नेक्स्ट रे होता है हो सकता है टकरा के ये रिटर्न हो जाए, इधर से रिटर्न हो जाए,
एक और रे है टकराने के बाद ऐसे मूव हो सकती है, और एक और है जो टकराने के बाद ऐसे मूव हो सकती है। तो जब इंसिडेंट रेज मुख्तलिफ डायरेक्शन में शिफ्ट होती हैं, इंसिडेंट रेज मुख्तलिफ डायरेक्शन में शिफ्ट होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। और जब इंसिडेंट रे एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दो किस्म की रिफ्लेक्शन हो गई, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, ये हम रिफ्लेक्शन के मुख्तलिफ कहाँ पर यूज हो रही है, ये आप लोगों ने, ये जो पेज आप लोगों ने अपने बुक में खोला होगा, ये बुक पेज, उस चैप्टर का जब पेज खोलेंगे चैप्टर 10 में, उसमें आपको एक फिगर बना नजर आएगा। एक तो ये वाला फिगर है जो मैंने आप लोगों को बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिस्कोप का, हाउ सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स। पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, तो उसका क्लियर इमेज देखने के लिए यूज करते हैं, इसको कह रहे हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के अंदर दो मिरर लगाए जाते हैं, एक मिरर यहाँ पे लगा होता है और एक मिरर यहाँ पे लगा होता है। जब ये रे, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, तो जब ये रे, जब यहाँ से ये रे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट इसको टकरा के कौन है, वही लाइट की एक रे इसमें से पास करती है, और यहाँ मिरर से टकराने के बाद, तो ये एक्चुअली यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे आगे जाती है और एक और मिरर से टकराती है, टकराने के बाद हमारी आई में जाती है, जिससे हमें उस चीज को देखने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारा पेरिस्कोप में यूज हो गया। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है रिफ्लेक्शन, जैसे कि एम्बुलेंस के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का जो वर्ड है ना उल्टा लिखा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम रिफ्लेक्शन का वर्क करते हैं। इसके बाद है प्लेन मिरर्स एंड इमेजेस। नेक्स्ट आपका जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें तीन किस्म के मिरर हम एक्सप्लेन करेंगे। एक में प्लेन मिरर्स, एक है कन्वेक्स मिरर्स, और एक है कनकेव मिरर। मिरर्स के तीन टाइप्स, ये आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर होता है जो आपका उसी सेम साइज का इमेज देता है। प्लेन मिरर क्या होता है कि जो हम घरों में जब हम कंघा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। उसमें जो हमारा जो इमेज होता है वो सेम साइज का होता है, और वर्चुअल होता है और लिटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब उसमें देखें, अगर आपने कोई वर्ड लिखा हो ना, तो अगर ABC लिखी हो तो आप उस मिरर के सामने लगाएंगे तो वो उल्टा नजर आएगा, तो लिटरली इन्वर्टेड होता है। इसको लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये प्लेन मिरर्स हम हर जगह देखते हैं। उसके बाद होते हैं दो किस्म के मिरर, और इनको कर्व मिरर्स कहते हैं। कर्व मिरर्स मतलब जिनमें कर्व बनी होती है। दो किस्म होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर्स आर बाउल शेप्ड विद टाइनी सरफेस with the shiny surfaces on the side inside। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बना के दिखाता हूँ। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूँ, सबसे पहले कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर में क्या होता है कि ये एक वर्चुअल इमेज देता है, अपराइट इमेज देता है, और लार्जर इमेज देता है। कनकेव मिरर क्या करता है? इसमें कनकेव मिरर में ये होता है कि ये वर्चुअल इमेज देता है, अपराइट इमेज देता है, और लार्जर इमेज देता है। और अगर ये अवे हो तो ये स्मॉलर इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है, और वेव इमेज देता है। तो इसमें क्या होता है कि मैं इस शेप का होता है। यहाँ देखना आपके बुक के ऊपर बना हुआ है।
जब इसमें से लाइट टकराती है, टकरा के अगर मिडल में से टकराएगी तो ये वापस आ जाती है, और अगर ये लाइट यहाँ से टकराती है तो ये इस तरह वापस आती है, और अगर ये लाइट यहाँ से टकराएगी तो ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है मुख्तलिफ डायरेक्शन में, और फिर उन टकराने के बाद उससे जो इमेज क्रिएट होता है ना, ठीक है, इसकी डिटेल आगे क्लास 9 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास के लिए आप लोगों को जो जितना इतना ही बताना जरूरी है कि ये क्या कहता है कि इमेज जो है ना, ये किस तरह का ये इमेज बनाता है कनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि इसके बाद अगली चीज नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स में जो उसकी सरफेस होती है, उसकी जो आउटसाइड सरफेस होती है, इससे लाइट रे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसकी जो शाइनी सरफेस होती है उसकी आउटसाइड होती है, और इसकी जो शाइनी सरफेस होती है इसकी इनसाइड होती है। ठीक है, ऐसे लाइट टकराई और ये वापस हो गई, और ये वाला लाइट टकराए तो ये इस तरह डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसके इमेज रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे जो इमेज बनता है वो ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। ठीक हो गया, ये दो किस्म के हमारे इमेज बनते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। ये देखिए, वर्चुअल, अपराइट और समांतर, यानी कि जो इमेज बनता है वो साइज में छोटा हो जाता है, और अपराइट सीधा ही रहता है, और वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये हमारा प्लेन मिरर के और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का समअप हो गया। ठीक हो गया, ये आप लोगों का इस चैप्टर का ये वाली चीज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली चीज, इस चैप्टर की जो नेक्स्ट चीज है वो है माइक्रोस्कोप एंड मिरर्स। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क होता है? माइक्रोस्कोप यूज होता है छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, जैसे अगर हमने जर्म्स को देखना हो और या छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखना हो तो माइक्रोस्कोप यूज होती है, ये लेबोरेटरी में यूज होती है छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। और उसके बाद अगली चीज है वो टेलीस्कोप है। अब हम टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहेंगे। टेलीस्कोप्स, तो टेलीस्कोप्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने टीवी पे कई दफ़ा सुना होगा, हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि मरीख पे के इमेजेस शेयर किए जाते हैं टेलीविजन पे कि ये देखें, ये मरीख बड़ा करके दिखाते हैं कि मरीख पे क्या क्या है, कोई और स्टार है, ये नाम हुए हैं। तो वो टेलीस्कोप क्या चीज़ है? टेलीस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ को नज़दीक करके देखने के लिए। मतलब दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड लिखा है, स्मॉलर वर्ड है डिस्टेंट या फार अवे ऑब्जेक्ट्स। तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जैसे हमने यहाँ किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर देखना चाहते हैं कि वो दूर कोई चीज़ पड़ी हो उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। तो एक तो हम एक छोटी टेलीस्कोप होती है, एक बड़ी टेलीस्कोप होती है। जो छोटी टेलीस्कोप होती है जो कोई हल्की उठा के भी लेके जा सकता है, तो उसको वो जो छोटी सी टेलीस्कोप होती है वो बनती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं उसको, और उसमें लेंसेज यूज किए होते हैं। क्या यूज किए होते हैं? लेंसेज। उसके अंदर छोटे छोटे लेंस होते हैं, वो लेंसेज इस तरह जुड़े होते हैं कि लाइट उनके साथ टकरा के फिर हमारी आईज को जाती है। तो उसका मकसद ये होता है कि हम दूर की जो चीज़ें होती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को करीब करके देख सकें। तो ये होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद यूजर्स लेंस। लेकिन अगर हमने बहुत दूर की चीज़ें देखनी हो, कोई स्टार्स को देखना हो, कोई प्लैनेट्स को देखना हो, तो उसके लिए हमें जो साइंटिस्ट है वो बड़ी लार्ज टेलीस्कोप यूज करते हैं जिसको कहते हैं लार्ज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और वो उसमें हम लेंस यूज नहीं करते हैं बल्कि मिरर यूज करते हैं, क्योंकि मिरर जो होते हैं ना, मिरर ज्यादा क्लियर इमेज देते हैं और दूर के जो स्टार्स वगैरह को देखने के लिए मिरर भी होते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं। तो आप लोग यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए आप लोगों को दिखाया गया इस बुक में, आप लोगों के बुक पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेलीस्कोप का इमेज बना हुआ। तो उन्होंने
कनकेव मिरर का यूज किया हुआ। कनकेव मिरर क्या करता है कि दूर के जो इमेज है ना, जितनी भी उसकी लाइट्स है, ऐसे ऐसे स्टार्स या ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत दूर होते हैं, जिनकी लाइट फेंट लाइट होती है, जिनको हम आम आई से देख नहीं सकते, तो उसको करीब करके उसका बहुत बड़ा इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आप लोगों ने इसको आपने रीड करना है। इसमें आपने देखना है कि लाइट कैसे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखकर और वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके और फिर आगे प्लेन मिरर यूज किया जाता है और फिर हमारी आई में जा रही है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि दूर की चीजों में कैसे देखते हैं। तो फिलहाल आप लोग, क्योंकि हम ये जो लार्ज टेलीस्कोप होती है इसको तो हम यूज नहीं कर सकते, ये तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं और बड़े बड़े उसमें होते हैं जहाँ पे माहिरीन ने देखना होता है मुख्तलिफ स्टार्स को, कोई यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो है ला पाल्मस इन कैनरी आइलैंड में, एक कैनरी आइलैंड जगह है, उसमें एक सबसे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप मौजूद है। इट इज ए कनकेव मिरर 10.4 मीटर इन डायमीटर। जो कनकेव मिरर है उसका जो डायमीटर होता है 10.4 मीटर्स लॉन्ग है। और इसी तरह सबसे फेमस जो है ना वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जो हमारी आउटर स्पेस है, जमीन से बाहर, वहां पर मौजूद है 600 मिलीमीटर पे। जमीन से 600 मिलीमीटर अगर हम ऊपर चले जाएं वहां पर ये मौजूद है। ये क्या करती है कि ये अपनी एनर्जी खुद पैदा करती है, बड़ी सोलर पैनल उसके ऊपर लगे हुए हैं, सोलर से एनर्जी लेती है और दूर के जो स्टार्स हैं उनकी जो इमेजेस है वो रिकॉर्ड करके जमीन पर भी सेंड की जाती है। तो ये इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उसके ऊपर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, ये एक मशीन है जो जमीन से बाहर भेज दी गई है। तो ये जो स्कोप इसको कहते हैं हबल टेलीस्कोप। तो ये हमारा इसके हबल ने बहुत ज़्यादा ऐसी पिक्चर भेजी है जिससे हमें समझने में मदद मिली है आउटर स्पेस को। तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैंने ये सारे चैप्टर की रिव्यू दे दिया है। आप लोगों ने इस चैप्टर पे तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आगे फिर इसकी जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ये जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स अलग-अलग स्कूल जो हैं हमारे फॉर्मेट, ये जो हमारा लीड स्कूल सिस्टम है इसके जो स्कूल्स हैं वो इनके आंसर आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये लर्न करना है और इसका अंडरस्टैंड करना है और तो इनको और फिर वापस वो जो क्वेश्चन आपने इस साल किए होंगे या ये आंसर्स आपने लिखे होंगे उनको आपने स्कूलिंग के साथ मैच करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।